हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम में। तो पिछले क्लास में हम लोग वर्गमूल का जो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे घन और घनमूल। तो सबसे पहला टॉपिक घन पढ़ते हैं। तो हम लोग वर्ग पढ़े थे। वर्ग में हम लोग क्या करते थे, अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसको खुद से ही गुना कर देते थे। और यहाँ पे अगर घन निकालना है तो उसी संख्या को दो बार गुना करेंगे। जैसे कि हमसे पूछा 4 का घन। घन यानी कि इसका इंग्लिश होता है क्यूब। तो पहले तो दो बार लिख करके गुना करते थे तो हमारा आता था वर्ग। अब इसमें एक बार और गुना कर देंगे, यानी कि जिसका घन निकालना हो उसको 3 बार लिख करके उसको क्या कर देते हैं, गुना। तो आ जाता है हमारा 64। समझ गए आप लोग? इसको ऐसे भी लिख सकता है, 4 का क्यूब। अगर ऐसे ही हमसे पूछे 10 का घन कितना होगा, यानी 10 का क्यूब, तो 10 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार। और गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1000। नोट कीजिए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा बहुत सारा। तो हर बार ऐसे हम लोग गुना थोड़ी करते रहेंगे। तो जिस प्रकार हम लोगों ने वर्ग याद किया था 1 से लेकर के 50 तक, वैसे ही घन कम से कम आपको 20 तक तो याद करना ही चाहिए। तो घर पे आपको जब होमवर्क दिया जाएगा, इसमें तो सबसे पहला होमवर्क यही दिया जा रहा है कि क्यूब याद कर लें। तो ध्यान रहे, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकलता है, तो उस संख्या के वर्ग में उसी संख्या को गुना कर देते हैं। जैसे 1 का क्यूब है तो एक संख्या का वर्ग कितना हो गया, 1 गुना 1। अब इसमें उसी संख्या को फिर गुना कर दिए। जैसे कि देखिए, 2 के स्क्वायर में 2 से कर दिए। तो जिस संख्या का घन निकालना है तो उसके वर्ग में उसी संख्या से गुना कर दीजिए। तो यानी 2 का निकालना था घन, तो 2 का वर्ग में 2 से ही गुना कर दिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब निकालना हो तो 3 के वर्ग में 3 से गुना कर दीजिए, है ना। यानी जिस संख्या का हम लोग को घन निकालना हो उस संख्या के वर्ग में ही उसी संख्या खुद से गुना हो जाएगा, समझे। 3 का वर्ग निकालना था तो 3 का क्यूब निकालना था, तो 3 का स्क्वायर कर दिए और 3 से ही गुना कर दिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिये 27। अब 4 का क्यूब करना है तो 4 का स्क्वायर में 4 से ही गुना कर देना। यानी जितना का क्यूब बोले उसके स्क्वायर में वो खुद से ही गुना हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64। 5 का क्यूब निकालते हैं, 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब
345, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197। इतना नोट कीजिए आप लोग। अब ऐसे ही लिख लिख के आप लोग 20 तक इसका स्क्वायर याद कर लीजिएगा, है ना। हाँ सॉरी, 20 तक घन यानी कि क्यूब याद कर लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन पूछता है हमसे, क्या 3375 पूर्ण घन है? ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो कल वर्ग के क्लास में हम लोग पूर्ण वर्ग सीखे थे। तो पूर्ण वर्ग के बारे में क्या बताए थे? जिसका वर्गमूल होता है वो पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, जिसका घनमूल निकलेगा वो पूर्ण घन होगा। तो चेक करेंगे हम लोग। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। सॉरी, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो कितना आया? तो जैसे पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या चाहिए था? दो दो का जोड़ा चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर में हम लोग दो बार ही लिख करके गुना करते थे। तो जब घन आया यानी क्यूब आया, तब पूर्ण घन होने के लिए हमको तीन तीन गो का जोड़ा लगाना हुआ अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड में देखिए तीन तीन संख्या का जोड़ा लग रहा है। तो जो तीन 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 गो का जोड़ा लगेगा तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पूर्ण घन है। समझे? जैसे वर्ग में होता था दो दो का जोड़ा होता था,
हम लोग यहाँ 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 3 अभाज्य गुणनखंड का। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या ये पूर्ण घन है? ऐसे ही ये बनाइए तो जल्दी से। आइए बना लिए होंगे हम लोग। नहीं, आप लोग बना लिए होंगे। नहीं बना होगा तो एक बार और समझिए। 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से जब हो रहा है बड़ा संख्या तो। और अभी हम याद किए थे 6 का क्यूब होता है 216। तो हमारा आवाज गुणनखंड निकला 3 × 3 × 3, 6 × 6 × 6। तो हम बोले थे पूर्ण घन होने के लिए 3 3 का जोड़ा हमको चाहिए। 3 भी 3 गो है, 6 भी 3 गो, 3 3 का जोड़ा है तो पूर्ण घन है। समझे होंगे आप लोग। अब अगर क्वेश्चन दे दिया 543, इसका आप लोग बना के दिखाइए, पूर्ण घन है या नहीं। इसको देखते हैं। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल ही नहीं सकते, तो नहीं निकाल सकते हैं तो छोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए पूर्ण घन के लिए हमको 3 3 का जोड़ा चाहिए था, दोनों तो एक एक ही है, 3 3 का जोड़ा है नहीं है तो पूर्ण घन नहीं है।
तो इस पे आप क्वेश्चन कुछ लिख लीजिए, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे, जांच करें कि निम्नांकित संख्याएं पूर्ण घन हैं या नहीं। जांच करें कि निम्नांकित संख्याएं पूर्ण घन हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका, इतना क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ये टॉपिक से जुड़ा हुआ। थैंक यू।